हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। और आज जो सवालों के सिलसिले की क्लास में जो क्वेश्चन लेकर आए हम, वह चुनाव से संबंधित प्रतिशत वाले क्वेश्चन। चुनाव से संबंधित जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम आज और कल की क्लास में करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं चुनाव से संबंधित क्वेश्चनों की तरफ, सवालों के सिलसिले में। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। इनमें दो ही उम्मीदवार आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 64% मत प्राप्त करता है तथा 3080 मतों से जीत गया। प्राप्त करके 3080 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? इसमें वैध अवैध वाले सभी आएंगे, लेकिन पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम कर रहे हैं। तो देखो क्या है, कुल मत जो है, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो कुल मतों को हम क्या मानते हैं? डाले गए मत। डाले गए मत ही कुल मत होते। क्या होते? डाले गए मत। देखो, एक तो ऐसा होता है, इसमें कुल मत होता ना, एक मिनट समझो इसको। कुल मतों में कभी वो ऐसा कहता आपको कि 10% ने चुनाव नहीं किया, यानी 10% ने तो मत ही नहीं डाले, वो चुनाव करने के लिए नहीं आए अपने उम्मीदवार का, या उन्होंने वोट ही नहीं डाले, तो नहीं डाले। फिर कहता है जो बच गए उनका 10% अवैध घोषित हो गया। अवैध का मतलब है जो रिजेक्ट हो जाती है। हो चुनाव तो करने के लिए आए लोग, लेकिन आए जिनका 10% मत का हो गए, खारिज हो गए, रद्द हो गए। ठीक है, और फिर जो बच गए वो लेते हम। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं ना इनमें। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों को मतों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? डाले गए मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाले गए मत। तो ऐसे क्वेश्चन भी आगे आएंगे, हम आगे करेंगे। अवैध और इसको जो वैध मत है, अवैध और वैध मत है, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? डाले गए मत। लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई ऐसा तो कोई जिक्र किया नहीं अगले ने कि इतने उम्मीदवार या इतने प्रतिशत मतदाता चुनाव करने के लिए नहीं आए या उन्होंने मत नहीं डाले। तो यहाँ पे जो डाले गए मत है वही कुल मत है। तो कुल मत है जो डाले गए मत है, और ये कितने होते हैं? ये होंगे अपने 100%। पूरे मत है, मतदाता सूची का नाम भी लिखा हुआ आ सकता है, मतदाता सूची के कुल मतदाताओं की संख्या, तो वो यही है, 100% मानेंगे। हर संख्या अपने आप की 100% होती है। अब क्या कह रहा है, देखो, इसमें से इसने दो भाग किए। कौन कौन से भाग किए? दो। एक तो जीतने वाला, तो एक तो जीत वाला कर दिया, और एक हार वाला हो जाएगा ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास है। तो एक तो जीत हो गई और एक हार वाला हो गया। ये दो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से हो गए। तो अब देखो, इसमें क्या किया इसने कि जीतने वाले मतदाता को कितने मिले? कुल मतों का 64% मिल गया। इसको कितना मिला? 64% मिल गया। तो 100% के 64% तो इसको मिल गए। तो हारने वाले को कितने मिले? घटा लो इसको, घटाने पर कितने बचेंगे? 36। तो इसको 36% मत मिले। जीतने वाले को कितने मिले? 64%, और हारने वाले को 36% मत मिले। अब ये क्या कह रहा है कि वो 3080 मतों से जीत जाता है। ध्यान देना, 100% कुल मत थे डाले गए या कुल मत, और इस क्वेश्चन के लिए इसकी भाषा शैली के अनुसार। फिर कह रहा है जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको 64% मिला, तो जीत वाले को 64 मिले, हारने वालों के इसको घटा दे, इसमें से 36 आ जाएंगे। तो 36% मत हारने वाले को मिला, जीतने वाले को 64। इन दोनों का अंतर कितना? इन दोनों का अंतर है 28%। घटा लो 36 में से। 36 में से किसको घटा ले? सॉरी, 64 में से 36 को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 28 आएंगे। 64 में से 36 को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 28 आएंगे। तो 28 ये आ गए। तो ये क्या है? ये जीत का मार्जिन है, इतने से जीता। ये तो कह रहा है 28% से जीता, और ये कह रहा है कितने? 3080 मतों से जीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28% के बराबर 3080 है। 28% के बराबर कितने हैं? 3080 है। तो ये लो, 28% बराबर 3080
80। कितने हैं? 3080 मत। कुल मत हमें निकालने हैं, तो कुल मत तो कितने हैं? 100% है, तो निकालो। 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान आएगा 3080/28। तो 100% का मान कितना आएगा? 100% का मान आएगा 3080/28 गुणा 100। कटता तो काट लो। तो देखो 28 से कम 28, हासिल 2, फिर 28 हो गया, 28 से कम 28 कट गए, 110 आ गए, नीचे से 28 कट गए। तो 110 को 100 से क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 11,000 मत आ जाएंगे। तो कुल मत कितने हो गए? 11,000 हो गए, जो आपका सी ऑप्शन है। अब देखो आप ध्यान दो इसमें, इसी में बता देता हूं मैं आपको। अगला ये कहे कि हारने वाले को कितने मिले, तो जो 1% का मान हमारे पास आया, इसको देखो काटेंगे तो यहाँ पे 28 से कम 28, 28 से कम 28, 110। 1% का मान कितना है हमारे पास? 110 आ गया। तो ये कहे कि हारने वाले को कितना मिला, तो 110 से 36 को गुणा कर दो, क्योंकि हारने वाले के कितने? 36। ये क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन तो अपना पूरा हो चुका, मैं बता रहा हूँ। हारने वाले को तो 36 गुणा 110 करेंगे तो कितने आएंगे? जाएंगे 36 से कम 36 और 39, 39,600 मत हारने वाले को मिल गए। सॉरी 39,000 नहीं, 3960 मत हारने वाले को मिल गए। और जीतने वाले को कितने मिले? इसी 64 से कितने को? 1% के मान को गुणा कर दो। ये लो 1% का मान कितना है? 110। तो देखो 64 एकम 64 के 4 हासिल 6, 64 और 6 70, और ये 0 इसके साथ में। इसको 7040 मत मिल गए। कितने मिल गए? 7040 मत मिल गए। अब इनको आप काउंटिंग करोगे तो देखो ये 40 इसमें जोड़ेंगे तो 4000 और 7000 मिलकर 11000 हो जाएंगे। तो इनका किसी का भी मान पूछे आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन के द्वारा। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब था 11000 मत। कुल डाले गए मत कितने थे? 11000 मत थे। और आगे यदि जीतने वाले का पूछे तो ये 1% का मान आता है, उसे जीतने वाले के परसेंटेज की संख्या से गुणा कर दो। हारने वाले का पूछे तो ये 1% का मान आता है, उसे हारने वाले की संख्या से गुणा कर दो। बस इतना ही है। अब देखो चुनावों के प्रतिशत वाले जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो देखो क्या है। वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 57% मत प्राप्त होते हैं तथा 25% मत अवैध घोषित हो गए। यदि मतदाता सूची के में कुल मतदाता भी लिख देता तो भी एक ही बात है, और मतदाता सूची में कुल मतदाता लिखता तो भी एक ही बात है कि संख्या कितनी है? 8000 है। तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो देखो हम सीधे क्या करते हैं, देखो कुल मतदाता है, कुल मतदाता या कुल मत कितने हैं? 100% होते हैं कुल मत, ठीक है। और 100% के बराबर कितने हमारे पास? 100% के बराबर हमारे पास 8000 है। यह ध्यान देना 100% का मान कितना है? 8000 है। अब ये क्या कह रहा है? तथा 25% में, ये तो वैध मतों का है। इसमें से देखो ये 100% है, उसमें से देखो मैं आपको बाहर करके बता देता हूं। ये तो हो गए अवैध और ये वैध। यहां पे देखे तो ये 2 भाग इसने कर दिए, अवैध और वैध का। यानी अवैध जो डाले तो गए लेकिन गिनती में नहीं हुए, तो कुल मतों में से वो तो निकल गए, और वैध वो बच गए जिनकी गिनती होगी, वो मत वैध हो गए। तो ये हमारे पास 100 है। ये कह रहा है कुल मतों का 25%। पहले इसमें मत जाओ, ये तो वैध मतों का, तो पहले वैध मत निकालो। इसके वैध मत निकालेंगे तो देखो इसका 25%। क्या कह रहा है? 8000 का कुल मतों का 25% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। तो अवैध यहां पे निकाल देते हम। अवैध कितने हो गए? 8000 के 25%, 1/4 से गुणा कर दो। 25% का मतलब 1/4 होता है, और इसको गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 2000 आ जाएंगे। कितने आ गए? 2000 मत आ गए। ये क्या है? अवैध मत है। 2000 मत अवैध है। तो वैध मत कितने बचे? तो वैध मत यहां पे आ जाएंगे। वैध मत कितने आ गए? 2000 घटा दो 8000 में से, कितने आ गए?
6000 आ गए वैध मत। वैध मत कितने आ गए हमारे पास 6000 आ गए। और जो 6000 है उसमें क्या है हमारे जीतने और हारने वाले का सिस्टम है। इधर है जीत और इधर है हार। जीत और हार का इसी में है। तो देखो जीतने वाले को इसका कितने प्रतिशत मिला 57%। जीतने वाले को कितना मिला 57%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा ऑब्वियसली 43%। ये भी तो हर संख्या अपने आप की 100% होती है। तो 57% जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को 43% मिल गया। अब ये क्या कह रहा है हारने वाले पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो पराजित उम्मीदवार को तो कितने मिले 43% मिले। और किसके मिले 6000 के मिले। वैध मतों तो 6000 ही थे ना। तो 43%। तो वैध मतों का 43%, 6000 का 43% आप निकालोगे तो ये लो 43/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 3 18 के 8, 24 और 1 25, कितना हो गया 2580 मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिले। तो वो अपना ऑप्शन डी, सॉरी हारने वाले उम्मीदवार को 2580 मत मिले जो अपना ऑप्शन डी है। यदि ये ऐसा पूछता जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत के कितने मिले 57% मिले। तो इसका भी निकाल सकते हम। 2 जीरो से 2 जीरो 42 और 30 34, 3420 मत जीतने वाले को मिले जो अपने ऑप्शन ए में दिया गया था। यदि आप गलती से हारने वाले की जगह जीतने वाले के मत निकाल लेते तो आपको ऑप्शन ए में मिलता और क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि हमें तो पराजित उम्मीदवार के मत चाहिए थे और आपने ये निकाले होते तो पहले ऑप्शन में मिलता तो गलत हो जाता। तो यह ध्यान रखना हारने वाले का पूछा तो हारने वाले का निकालना है। अब ये कहे कि हार जीत का अंतर कितना है तो 2500 में से इसको घटाओगे तो 920 में से तो 840 के लगभग हार जीत का अंतर हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये पूछा था इसका मान ये है और जीत वाले का पूछे तो ये आ जाएगा इसका 57% और हार जीत पूछे तो आप निकाल सकते हो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हार जीत के लिए। देखो इन दोनों का अंतर कितना है 7 और 7 14 का अंतर है, 14% का अंतर है। तो क्या करेंगे 14%, 6000 का 14% निकालेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 24 6 और 8, 840 मत ये जीत हार का अंतर है 840। तो ऐसे हर क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं इनके द्वारा। तो आपको ध्यान रखना जो पूछे वही निकालना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप दूसरा क्वेश्चन निकाले और हमारा उत्तर गलत हो जाए, क्योंकि वो किसी ना किसी ऑप्शन में वो भी मिलेगा आपको। इसलिए जो पूछा जाए वही निकालना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और यदि आपको कुछ किंतु परंतु लगे तो उसके लिए भी कमेंट करना। आप अपने सुझाव हमारे को देते रहिए जिसे हम आपके लिए सुधार करते रहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।